अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाजिब। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम इसके थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस के, ताकि आपको इसको करने में क्वेश्चन नंबर 4 आसानी हो। अब जैसे कि पहली बात ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास ऐसे 4 स्क्वायर रूट 2 आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसको 3 के साथ, तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगी? अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है और दूसरी स्क्वायर रूट के बगैर है, तो जो सिंपल वैल्यू है वो सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर वाली जो वैल्यू है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो आंसर किस तरह से आएगा इसका? 12 स्क्वायर रूट 2, बिल्कुल इस तरह से सेम टू सेम। ठीक है। अब अगर आपके पास जो है क्वेश्चन इस तरह से आ गया, स्क्वायर रूट 4 यहाँ पे लिखता हूँ 2 और मल्टीप्लाई बाय मैं कह देता हूँ यहाँ पे 3 और स्क्वायर रूट क्या आ गया 7। अब ये किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगी? स्क्वायर रूट के जो बाहर वैल्यू है 4 वो इस स्क्वायर रूट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा आपके पास 12 और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लीकेशन होगी इनकी। जैसे 7 2 जा क्या आएगा 14, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब पी और क्यू को मालूम करने से पहले आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। किसकी? मैं इसको एक्स के वेरिएबल के लेट कर लेता हूँ। जैसे 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 आएगा और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 और स्क्वायर रूट 2 लिख लूंगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस को करते आए थे। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका हमेशा हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट आपके पास 2 आएगा, सेम नीचे 4 माइनस बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो कॉन्जुगेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। तो 3 स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवाएं इनको। किस तरह से? जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर आपके पास वैल्यू सेम हो, साइन का सिर्फ फर्क आ जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे a की स्क्वायर लिख लेते हैं और साथ में माइनस किसकी स्क्वायर लिख लेते हैं, b की स्क्वायर लिख लेते हैं। ये तो नीचे वाला फार्मूला पहले जैसे ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले के अंदर डिफरेंट है। अब ऊपर वाले में ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है और बाकी वैल्यू सेम है, ठीक है। एक वैल्यू का भी फर्क आ जाए ना, मतलब चेंज हो, तो मतलब उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं होता, फिर मल्टीप्लीकेशन होती है। मैं इसको फिलहाल अभी ऐसे लिख लेता हूँ 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब आपने इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है वो देखें। इस 8 को आपने पिक करना है, यहाँ लिखा 8 और ये जो दूसरी मुकम्मल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है, कि मतलब ये जो 8 है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस दूसरी वैल्यू को पिक करना है आपने -3 स्क्वायर रूट 2 और इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम। नीचे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और 2 आ जाएगा, सिंपल। अब जैसे मैंने आपको वो दो कॉन्सेप्ट समझाए कि 4 को मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8 4 जा आपके पास क्या आएगा 32। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 8 को 3 से, अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 क्या आएगा 4, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब यहाँ पे बात देखें, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ हमेशा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, ठीक है। उसी रूल के मुताबिक जो आपको बताया, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सिंपल सिंपल वाली से, स्क्वायर रूट वाली स्क्वायर रूट वाली से। अब यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से, तो 2 2 जा क्या आएगा आपके पास 4 और जो बाकी नीचे है उसको लिख लेते हैं 16 माइनस 9 2 जा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 में से 8 निकालेंगे तो 18, तो आपके पास कितना आएगा -2। क्लियर। अब यहाँ पे इसको प्लस माइनस करते हैं, जैसे माइनस और माइनस प्लस, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, मतलब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, तो माइनस और माइनस प्लस, 4 और 2 क्या आएगा 6 और 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास 2 एज इट इज, और यहाँ पे
4 का जो स्क्वायर रूट है आपके पास क्या आएगा 2। सो इस वजह से यहाँ पे मैं 9 एज इट इज लिख लूंगा और यहाँ पे क्या लिख लूंगा 2। ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या है 32 माइनस ये नीचे ऐसे -2 और यहाँ पे आएगा 36 स्क्वायर रूट 2 और 9 टू सा कितना आएगा आपके पास 80। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम 18। 8 और 2 कितना आएगा आपके पास 10। 3 और 1 4 एक 5 50 आ जाएगा -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे जिस वजह से ये 2 नीचे वाला कट आउट हो जाएगा। अब 2 25/50 माइनस 2 1 जा 2 1 इधर इधर आ गया 2 8 जा 6 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2 2 2 से कैंसिल और ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा और दोनों के साइन चेंज कर देगा। यहाँ -25 आ जाएगा माइनस में माइनस क्या होगा +18 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखिए। आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हम इस जो वैल्यू है ये जो हमारे पास अब आई है इसको इसके इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लिखता हूँ -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल किस चीज के आ रहा है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू p की है वो p -25 के इक्वल आ जाएगी और यहाँ पे क्यू जो है आपके पास क्यू स्क्वायर रूट 2 इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख लेते क्यू स्क्वायर रूट 2 इक्वल 18 स्क्वायर रूट 2। ये कैसे कैंसिल होगा यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। तो इस तरह से करके वो स्क्वायर रूट से कैंसिल और 18 आ जाएगा क्यू का आंसर और पी का आंसर क्या आ जाएगा -25।